और बड़ी खबर इस बीच गाजियाबाद से आरआरटीएस के उद्घाटन पर सीएम योगी का ट्वीट। संकल्प यात्रा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। पीएम मोदी आज आरआरटीएस के पहले खंड का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पीएम मोदी रैपिड एक्ट ट्रेन जनता को समर्पित करेंगे। सीएम योगी की ये बातें देखिए, इससे पहले भी जाकर उन्होंने समीक्षा की थी साहिबाबाद में, आपको याद होगा। उसके बाद में अब जबकि कार्यक्रम निर्धारित है और निश्चित समय पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी के आगमन का इंतजार हो रहा है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट आमजन को सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की संकल्प यात्रा में आज एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है और इसके लिए वो पीएम मोदी का जिक्र करते हैं। और आज विश्व स्तरीय गुणवत्ता से युक्त दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का आज उद्घाटन। केशव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे केशव का रुख करते हुए। केशव, अब बस कुछ ही देर का इंतजार, क्योंकि लगभग 11 बजे पीएम मोदी के आगमन का कार्यक्रम है और उसके बाद ये ट्रेन आम जन के लिए कल से खुल जाएगी। अभी क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं और अभी क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए अब कुछ ही घंटा रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे। 11:15 बजे का समय तय किया गया है जब पीएम मोदी साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पहुँचेंगे और वहाँ से रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज देश को बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही है। देश को पहला रैपिड ट्रेन मिलने जा रहा है। इस वक्त मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देख सकते हैं मंच पर पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन, जहां पर वो फिलहाल मुआयना कर रहे हैं। वहां से कुछ देर बाद वो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे जहां पर पीएम मोदी को रिसीव करके फिर साथ पीएम मोदी के साथ वो साहिबाबाद स्टेशन पहुंचेंगे और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यक्रम है जब देश को पहला रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। ये रैपिड ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर आकर पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे और महिमा मौजूद हैं उसी स्टेशन पर जहां से आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। महिमा, क्या तस्वीरें हैं आपके पास खास? पूजा, गुड मॉर्निंग। इस वक्त देखिए मैं साहिबाबाद स्टेशन के पास मौजूद हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाने वाले, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर आ रही, मुझे लगता है कि एक बार फटाफट से उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पर रैली में पहुँचने के लिए आई हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन। हाँ जी। कितने उत्सुकता इस बात की बड़ी उत्सुकता आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही गाजियाबाद में पहली बार रैपिडेक्स का उद्घाटन कर रहे हैं। ये हमें सौभाग्य की बात है और सबसे बड़ी बात कि महिलाएं इसको चलाएंगी, महिलाएं इसको चलाएंगी। इसीलिए नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। कितना विकास हुआ है योगी सरकार के कार्यकाल में, मोदी सरकार? बहुत ज्यादा, अनकाउंटेबल विकास हुआ है कि हम जिसको गिन भी नहीं सकते। मोदी जी ने ये भारत में विकास हुआ है, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा हुआ है। अच्छा, एक रिएक्शन आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके आने की बहुत बहुत बधाई है। हम लोग बहुत एक्साइटमेंट है कि सबसे पहले गाजियाबाद से, हमारे क्षेत्र से वो उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। और हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में भी हमारे मोदी जी आए और यूपी में योगी जी आए, क्योंकि दूसरे स्टेटों में जो दूसरे सीएम बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि योगी जी हर जगह पर आए। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हर स्टेट में आना चाहिए। राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है, पार्षद हैं। हाँ जी, यहाँ के पार्षद हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी चूंकि आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना विकास हुआ है यहाँ पर? बहुत विकास हो रहा है और यहाँ ही पर नहीं हो रहा, पूरे देश में हो रहा है। इसी वजह से, एक आज मोदी जी की वजह से हमारा देश विश्व पटल पर सर्वप्रथम आ रहा है। एक भारत जो है एक विश्व गुरु के रूप में उभरा है और उसके लिए तो हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज यही है कारण। और सबसे बड़े आज की बात के लिए जब हम यहाँ आए हैं तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए गाजियाबाद की धरती बहुत गर्व मानती है, अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती है कि मोदी जी का निरंतर आगमन होता रहता है। अब आज रैपिड रेल का उद्घाटन किया है, आज हमें उन्हें साक्षात सुनने का, देखने का मौका मिलेगा, तो हम बहुत गर्वान्वित। तो पूजा, देखिए लोग यहाँ पर काफी ज्यादा उत्सुक है और ऐसे में देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे तो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और तस्वीरें अब आपको दिखाते एक बार साहिबाबाद की, क्योंकि यहाँ पर जिस रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं वो देखिए तस्वीर, यहीं से हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और बस 1 घंटे का वो समय रह गया है जब यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। और कल से लोगों को सुविधा मिलने वाली, यानी कि कल से लोग यहाँ पर अब सफर अपना शुरू कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 5 स्टेशन है और 5 स्टेशन में ही चलेगी, लेकिन 2025 तक का टारगेट पूजा यहाँ पर रखा गया और 2025 तक का टारगेट चूंकि रखा गया है तो फिर मेरठ तक ये चलने वाली है। पूजा,
जाहिर सी बात है महिमा, अगर और तस्वीरें आप दिखा पाएं, क्योंकि पहले यहाँ पर उद्घाटन कार्यक्रम होगा, काफी सारी तैयारी की गई। मैं देख पा रही हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से काफी सारी बैरिकेडिंग्स वहां पर नजर आ रही हैं। आम जन के लिए अभी यहाँ दरवाजे नहीं खोले हैं। अब सुरक्षा के लिहाज से भी जरा दिखाइए कि किस तरह के चाक चौबंद इंतजाम है। हम दिखा रहे हैं भारत की रीजनल रैपिड रेल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये फिलहाल यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है आपको। फूलों से इसको सजाया गया है, आपको सामने नजर आ रहा होगा। हालांकि हम इस वक्त नीचे मौजूद है और सुरक्षा के चूंकि कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, इसलिए एंट्री कई जगहों पर पूजा इस वक्त बैन है, तो वहां पर जाया नहीं जा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन इस वक्त आपको एक छोटी सी झलक हमने दिखाने की कोशिश की है। अब इस साहिबाबाद यानी कि रैपिडेक्स जो रेलवे यहाँ पर फिलहाल ये रेल पहुंच चुकी है और बस क्योंकि अब एक घंटे के सबसे पहले उद्घाटन से कुछ देर पहले ही महिमा ने ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप लगातार देख रहे हैं और महिमा ने जो पहली झलक दिखाने की कोशिश की है, ये काबिल तारीफ है। जरा सोचिए, लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, शानदार कवरेज लगातार जारी है। देखिए इस वक्त केशव वहां पर मौजूद हैं जहां पर पीएम मोदी का संबोधन होगा, जनता से आके मुखातिब होंगे और महिमा उसी स्टेशन के बाहर इस वक्त खड़ी हुई हैं। आप दोनों के पास वापस लौटेंगे और बाकी के अपडेट्स भी लेते रहेंगे। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ गए जिनके साथ में हम चर्चा करेंगे। संजीव कौशिक फिलहाल हमारे साथ में इस वक्त है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सर्वेश पाठक जल्दी हमारे साथ में होंगे। संजीव कौशिक, रिएक्शन चाहूंगी, क्विक रिएक्शन, क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर आने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नमो नाम क्यों रख रहे हो, देश का नाम भी नमो कर दो। ये क्या बात हुई? देखिए पूजा, निश्चित तौर पे इस उद्घाटन का स्वागत होना चाहिए और देश की जनता और आसपास की जनता जहां से ये ट्रेन चलने वाली है और जहां तक पहुंचने वाली है, उन लोगों के आम जनजीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ये बहुत सारे वक्त बचेंगे। लेकिन साथ साथ ये बात भी सही है कि कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जाती है जिसपे विवाद पैदा हो जाता है। रेलवे के लिए यदि आपको इतनी ही सुधि लेनी है तो हम और आप खूब जानते हैं कि 2022 के शुरुआती दौर में दिसंबर में देश के रेल मंत्री ने सदन के पटल पर यह बात कहा था कि सबसे ज्यादा रिक्तियां यदि है तो रेलवे में रिक्तियां हैं। तकरीबन 3,12,000 के आसपास में रिक्तियां हैं। देश की अभी 80% से ज्यादा रेलवे ट्रैक जो है वो 200 के स्पीड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, उसको सुधारने की जरूरत है। लगातार जो मानवीय भूल और वर्कलोड की वजह से जिस तरह की घटनाएं हो रही है, 2022-23 के बीच में 135 घटनाएं, छोटी बड़ी 135 घटनाएं हुई हैं जहां पे मानवीय भूल के चलते रेलवे ने अपने ट्रैक को छोड़ करके कहीं और का रास्ता रुख अख्तियार किया है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हमें फास्ट ट्रेन भी चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन भी चाहिए, लेकिन साथ साथ उन सारी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जिससे रेलवे और ज्यादा मजबूत हो और आम जन का जीवन जो है वो कम से कम सुरक्षित है। इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में जो आप देखेंगे, यहाँ से बिहार, उत्तर प्रदेश की जाने वाली तमाम उन ट्रेनों के बारे में यदि बात कर ली जाए तो देखते हैं कि किस तरह के लोग इस तरह भेड़ बकरियों के जैसे उस पर ठूस ठूस के जाते हैं। क्या वहाँ पे ट्रेनें बढ़ाने की जरूरत नहीं है? वहाँ पे लाइन दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है? तो ये राजनीति तो चलती रहेगी साथ साथ, हमें इससे कोई एतराज नहीं है।